हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। आज की क्लास देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी, पिछली क्लास आप जरूर देखिए। उसमें हमने पढ़ा था डाइजोनियम सोल्ट जो होता है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, और उसके साथ में उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। तो इसमें हम तीन चार टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे डाइजोनियम सोल्ट की। तो फर्स्ट हम करते हैं कि नेमिंग रिएक्शन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे गेटरमन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जो सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसमें ये रिएक्शन किस पे करवाई जाती है, ये करवाई जाती है डाइजोनियम सोल्ट पर। तो हमने डाइजोनियम सोल्ट लिया अपना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये ले लिया। इसकी हमने रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cu2 Cl2 और साथ में HCl के साथ। ठीक है, Cu2 Cl2 और HCl के साथ। तो होगा क्या, ये यहाँ से हट जाएगा, Cl है HCl आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अपना, क्या सब्सिट्यूट हो जाएगा अपना, Cl लग जाएगा। और देखो सबसे खास बात क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन N2। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन में या गेटरमैन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या बाहर होता है, N2 बाहर होता है। तो ये रिएक्शन अपनी कौन सी है जिसमें N2 बाहर हो जाए, तो बनेगा क्या, बेंजीन। और इसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, अपना Cl लगा देना है। साथ में N2 वगैरह यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखिए, हम इसके साथ साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं Cu2 Br2 के साथ। अब Br2 है तो इसमें साथ में हम लेंगे HBr। वही सेम कहानी यहाँ पर होगी, क्या लग जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा अपना Br, ब्रोमीन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए क्लोरोबेंजीन यहाँ से बन जाता है, सैंडमेयर से ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, और एक साथ में एक और बन जाता है सैंडमेयर रिएक्शन से, क्या यहाँ पर बन जाता है अपना साइनोबेंजीन। तो बेस्ट मेथड है Cu2CN, और साथ में अपने यहाँ पर हम क्या लेंगे, HCN हम लेंगे। ठीक है, देखिए एक सेकंड रुकिए। अगर हम यहाँ पर अपना HCN लेते हैं साथ में, HCN KCN कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लेंगे तो देखो Cu2 नहीं आएगा, CuCN, इसको हम करेक्ट करते हैं, CuCN। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ना लेकर बेस्ट हम KCN ले ले, पोटासियम हम ले ले, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम हाइड्रोजन भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अपना क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा, नाम हो जाएगा साइनो बेंजीन। और तीनों में नाइट्रोजन गैस N2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो देखिए सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड देखो, इजी नहीं होता बेंजीन पर क्लोरीन हेलोजन लगाना, CN लगाना, लेकिन अगर हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बन जाए, तो डाइजोनियम साल्ट है तो उसके ऊपर हम आसानी से सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम क्या लगा सकते हैं, हेलोजन भी लगा सकते हैं और साथ में CN भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन हम इजिली सैंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जैसे दो हेलोजन अपने और बच गए, कौन कौन से, फ्लोरीन और आयोडीन, तो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन हम यहाँ से नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें गेटरमन रिएक्शन की, तो गेटरमन रिएक्शन देखिए हम इसी साइड में इस पर ही कर लेते हैं। तो गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ Cu2Cl2 ले रहे थे, Cu2Br2 ले CuCl ले, वहां पर हमें क्या लेकर चलना है, वहां पर हमने लेकर चलना है कॉपर पाउडर। क्या लेके चलेंगे, हम कॉपर पाउडर हम लेके चलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अपने सेम रहेंगे वही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर ले लिया और साथ में HCl हमने ले लिया।
ठीक है। तो बनेगा क्या, वही हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर अपना क्या लग जाएगा, Cl है तो Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। दूसरा वही सेम कहानी, Cu कॉपर पाउडर हम ले लेंगे, उसके साथ हम HBr के साथ इसकी अगर हम रिएक्शन करवा देंगे तो वही सेम कहानी होगी। HBr है तो यहाँ पर उठा के क्या लगा दो, Br लगा दो। ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, गेटरमन रिएक्शन। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया है ये अपनी कौन सी गेटरमन रिएक्शन, गेटरमन रिएक्शन। ठीक है। और ये वाली कौन सी थी अपनी, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाइट्रोजन रिलीजिंग वाली जो रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमन रिएक्शन है, इन दोनों से हम क्लोरोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं, सैंडमेयर वाले से हम साइनोबेंजीन भी आसानी से बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, किस रिएक्शन की साइड हम मूव करेंगे। तो ये समझ में आया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या करना है। तो हम करेंगे क्या, हम लेंगे अपना डाइजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करवा देंगे तो इस केस में भी होगा क्या, यहाँ पर लग जाएगा आयोडीन। सबसे इजी रिएक्शन है। और साइड प्रोडक्ट KCl हो गया, N2 हो गया, ये क्या हो जाएंगे, अपने बाहर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो याद रखना, जब हमें क्या बनाना हो, आयोडोबेंजीन बनाना हो, तो हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब बात करते हैं, अगर हम फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो हम क्या लेके चलते हैं, दूसरी रिएक्शन पे हम क्या करते हैं, अपना मूव करते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन के केस में वही हम क्या लेके चलेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेके चलेंगे, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HbF4 के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ करवाते हैं तो होगा क्या, यहाँ से क्या होगा, ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और साथ में अपना यहाँ पर बनेगा क्या, ये तो रहेगा अपना N2 पॉजिटिव और इसके साथ में ये BF नेगेटिव, इसके साथ में ये यहाँ पर अपना लग जाएगा। ठीक है। और अगर ये लग जाएगा, अब इसके रिएक्शन हम दो पार्ट में करते हैं। अगर इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दें, हम इसको हीट कर दें, तो क्या होगा, ये सब कुछ बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, उठा के फ्लोरीन। इन रिएक्शन की आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 12th बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और नीट जेई में भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर अपना क्या लग जाएगा, फ्लोरीन, और N2 BF3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजोनियम सोल्ट लेना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन हमें HbF4 के साथ करवानी होगी। HCl तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और ये N2 के साथ BF नेगेटिव, यहाँ पर BF नेगेटिव जो बनेगा वो लग जाएगा। उसको सिंपल अगर हम हीट कर देते हैं तो हीट करने से क्या होगा, ये फ्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसी कंपाउंड की एक दूसरी रिएक्शन भी बनती है। क्या बनती है इसकी रिएक्शन, अगर हम सोडियम नाइट्राइट के साथ करवा दे, मीन्स NaNO2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दे, साथ में हम ले ले कॉपर और उसको हम क्या कर दें, हीट कर दें, उस केस में देखो एक डिफरेंट ही रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। क्या मिलती है हमें, ये अपना बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, NO2, मीन्स नाइट्रोबेंजीन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी ये वाली और साइड प्रोडक्ट NaBF4 बाहर हो जाएगा और कॉपर भी क्या हो जाएगा, N2 भी क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या, आयोडोबेंजीन बनाने का और फ्लोरोबेंजीन बनाने का। और इसमें मैंने आपको ये एक रिएक्शन एक्स्ट्रा और बताई है। तो देखिए, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो डाइजोनियम सोल्ट उठाओ, क्योंकि देखो ये रिएक्शन हम क्यों कर रहे हैं, डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ हैलोजन लगाना है, किसके ऊपर, मेनली बेंजीन के ऊपर। और हमें पता है हैलोजन लगाना बेंजीन के ऊपर बड़ा ही डिफिकल्ट वर्क होता है, तो उसके
इजी काम हो जाता है। पहले क्या बनाओ, अमाइन से डाइजोनियम सोल्ट बनाओ, डाइजोनियम सोल्ट से आसानी से इनकी रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो हम सैंड में रिएक्शन से भी बना सकते हैं और अपनी किसी भी गेटरमैन रिएक्शन से भी। लेकिन अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम करवाएंगे पोटासियम आयोडाइड के साथ, बन जाएगा। दूसरा, अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम HBF4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा। और इस साल्ट की अगर हम सिंपली हीट कर दें तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। और साथ में एक रिएक्शन और कर लेते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ और कॉपर, और हीट कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। अब एक दो कुछ और डिफरेंट रिएक्शन है उसकी साइड हम मूव करते हैं। वो क्या रिएक्शन है, जब हमारे हमें जैसे मान लो डाइजोनियम सोल्ट ले लिया हमने उठा के, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूट किया है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे सब्स्टिट्यूट करिए NO2। लेकिन अगर हमें ये सारा हटाना है और हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो ये काम कौन करेगा, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें H3PO2 के साथ, किसके साथ करवा दें हम इसकी रिएक्शन, H3PO2 के साथ, और साथ में हम क्या ले लें, वाटर ले लें। देखो ये क्या करेगा, ये खुद का तो ऑक्सीडेशन कर देगा। देखो वहां पर हाइड्रोजन लगानी है, और अगर हाइड्रोजन लगानी है वहां पर तो हमें क्या करना होगा, इसका रिडक्शन करना होगा। और अब हमें ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो खुद का ऑक्सीडेशन करे और इसका क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। तो H3PO2 यूज करेंगे, साथ में वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। मीन्स अपने पास यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा और एक क्या लग जाएगा इसकी जगह पर, हाइड्रोजन। हमारे पास बेंजीन बन जाती है, साथ में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H3PO3 बन जाता है। क्लियर है, तो क्या बनेगा, H3PO3, और वहां से HCl, वाटर का H और वो Cl है तो क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना बाहर हो जाएगा। और साथ में हमें पता है N2 तो क्या होना है, रिमूव ही होना है। तो ये साइड प्रोडक्ट, लेकिन ध्यान रखना है अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हमें ऐसा रिएजेंट चाहिए जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाए, जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। तो हम क्या यूज करेंगे, H3PO2 यूज करेंगे। दूसरा, इसी में अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, इथेनॉल के साथ करवा दें, CH3CH2OH, इथेनॉल के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो भी अपना यही सेम काम होगा। ये इसको तो रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और हमें पता है अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किस में होगा, एल्डिहाइड में होगा। तो देखो यहाँ पर तो ये भी सेम बना देगा, क्या बना देगा, सेम उठा के बेंजीन बना देगा। ये बना दी अपनी बेंजीन, साथ में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें, अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, एल्डिहाइड में, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट सेम अपने क्या हो जाएगा, N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव अपना हो जाएगा। ठीक है, N2 और HCl, N2 और क्या बाहर हो जाएगा, HCl। वही सेम अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो वाटर का हमें पता है, हम क्या कैसे लिख सकते हैं वाटर को, HOH लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, इसके ऊपर OH लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है कुछ और N2 और Cl यहाँ से भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, N2 प्लस क्या हो जाएगा, Cl। तो ये देखो आज हमने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। तो हमें क्या पढ़ा है, ये दो तीन तो एडिशनल रिएक्शन थी, इसके अलावा आयोडो और फ्लोरोबेंजीन हम ऐसे बनाएंगे। और इसके अलावा दो नेमिंग रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंड में रिएक्शन से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो ये वाली सेंड में रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन साइनोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी की जगह कॉपर पाउडर HCl HBr ले ले तो हमारा गेटरमन रिएक्शन हो जाती है, उसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इजिली हम बना सकते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कपलिंग रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।